तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the scent of my success. स्कूले खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नव नालंदा महाविहार में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जानकारी दी है। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। प्राचीन ज्ञान की धरती नालंदा एक बार फिर से वैश्विक बौद्ध समुदाय का केंद्र बनने जा रही है। नालंदा में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भूटान, नेपाल, रूस, श्रीलंका, म्यांमार सहित विभिन्न देशों से विद्वान और धर्मगुरु भाग ले रहे हैं। राज्यपाल डॉक्टर विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि यह 2 दिवसीय संगोष्ठी भगवान बुद्ध के संदेश को नए सिरे से समझने में मदद करेगी। को एनलाइटमेंट दिया है, बुद्ध दिया है, वो इसीलिए दिया है, नॉट ओनली फॉर मी माई सेल्फ। आई एम नॉट द अल्टीमेट एम ऑफ माई लाइफ। The ultimate aim of my life, where my existence is others and not myself. What I have to do is for others. बाकी सब लोगों के लिए मुझे करना है। भगवान बुद्ध और गुरु रिनपोचे could have done. They could have stayed in the places and they could have achieved whatever they wanted by meditation and sadhana and everything. But no, they did not stop there. This is the main teaching of these gurus. गुरु रिनपोचे तिब्बत में गए और वहां जाकर बुद्धिस्ट विचारधारा को उन्होंने वहां प्रसारित किया, which was very much needed. हम देखते हैं कि तिब्बत में क्या परिस्थिति उस समय थी और आज क्या स्थिति है। आज तो उनके विचारों की, उनके सभी शिक्षाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज की परिस्थिति युद्ध जैसी परिस्थिति पूरे विश्व में होने जा रही है, हो रही है। एंड द टीचिंग्स ऑफ गुरु रिनपोचे एंड दैट ऑफ गुरु अपने भगवान बुद्ध आर मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। वी हैव टू हैव ऑल दोस टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स टुवर्ड्स द कॉमन पर्सन, कॉमन मैन and leaders of the world also. They must understand what India has given to them. They must understand, teach, reach and preach that what India has given to the world and what India wanted. The very sons of our soil like Bhagwan Buddha and Guru Rinpoche, what have they propagated? बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पॉलिसी के तहत निर्णय लिया गया है कि ट्रांसफर के लिए पति पत्नी पोर्टल पर अपना पिटीशन अपलोड कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में फिजिकल पिटीशन भी दे सकते हैं। सितंबर तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।
को नमस्कार। शिक्षा विभाग ने करीब वो जो पॉलिसी है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी उदारता से इस बात का निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या पति पत्नी हैं या कोई विशेष परिस्थिति है में उनको असहज महसूस कर रहे हैं तो वो अपना पोर्टल पर अपना पिटिशन्स अपलोड कर दें और हम लोग को भी अगर नहीं पोर्टल पर दिक्कत होती है तो फिजिकल पिटिशन भी विभाग में दे दें। और करीब तैयारी हो गई है और हमें लगता है कि एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन हो सकता लगे, उसमें हम लोग अप्रूवल करके फिर उसको प्रोसेस करने में जो वक्त लगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो लगे, हमें उम्मीद है इस महीने के अंत तक, इस महीने नहीं सितंबर माह के अंत तक हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे। सर, शिक्षा विभाग ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे उगाही करने का आरोप लगाया था। इस पर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब लोग सत्ता से हटते हैं तो इसी तरह का आरोप लगाते हैं, सत्ता में चले जाते हैं तो ये आरोप बेबुनियाद हो जाते। तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहे कि तेजस्वी को सत्ता से हटने का मलाल सता रहा है, इसीलिए वो तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। सत्ता से जब हटते हैं लोग तो इसी तरह का आरोप लगाते हैं और जब सत्ता में चले जाते हैं तो आरोप के लिए इस तरह का आरोप बेबुनियाद हो जाता है। कहीं न कहीं सत्ता से हटने का मलाल तो होता है, अब वही मलाल सता रहा है उनको, तरह तरह की बात बोल रहे हैं लेकिन उनके बातों में कोई दम लगता नहीं है, लेकिन कुछ बोल करके अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं, मीडिया में बना रहना चाहते हैं, जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार जी के साथ लोग आते हैं बिल्कुल ऐसा कसीदा काटते हैं कि शायद डिक्शनरी में फेल हो जाए, और जब हटते हैं तो इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं कि लगता है कि उससे बुरा कोई कसीदा नहीं है। तो जब सत्ता हाथ से निकल जाती है तो इसी तरह की आवाज़ उनके मुंह से निकलता है। ओछी बात, छोटी टिप्पणी करके वो अपना नुकसान कर रहे हैं। बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है कि जब सत्ता में जाते हैं तब क्या बोलते हैं और सत्ता से बाहर होते हैं तब क्या बोलते हैं। जब नीतीश कुमार जी के बगल में बैठते हैं तब क्या बोलते हैं, हटते हैं तब क्या बोलते हैं, देश की जनता से। बिहार में आगामी 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने पेपर लीक मामले में सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब अनपढ़ लोगों को नेता बनाएंगे, जब शिक्षा मंत्री ही पेपर लीक करने वाला माफिया हो तो पेपर लीक कैसे रोका जा सकता है। पीके के इस बयान पर घमासान मच गया है। मेरे भाई, जब आप ये जो पेपर लीक का मामला है, जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे, कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोलें। जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले। और कौन लोग पकड़े गए, जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे उनके साथ फोटो आया है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि घोटाले की राजनीति से मिले हुए संस्कारों को तेजस्वी ट्विटर पर दिखा रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी को संस्कार सीखने की नसीहत दिए हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, एक पुराना कहावत है, बढ़े पूत पिता के धर्म में किरखे उपजे अपना करने।
लूर लक्षण बाई मरले पर जाई। तो घपले घोटाले से विरासत में मिला हुआ राजनीति से जो आपने संस्कार सीखा है, वो संस्कार आज आपके ट्विटर और फेसबुक पर दिखाई दिया है कि आप एक्स पर पोस्ट किए हैं कि एक अपराधी को लोग पकड़ करके और उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल रहे हैं। ऐसा पोस्ट आपको शोभा नहीं देता है। ये संस्कार सीखिए। संस्कार रुपया और पैसा से नहीं बिकता है और पद से नहीं मिलता है। संस्कार जो है परिवार से मिलता है और आपका उसी का अभाव है। बिहार के लोगों को ऐसा संस्कार मत दीजिए और कम से कम अभी से वो पोस्ट को डिलीट कीजिए कि ऐसा पोस्ट। सारे जो अपराधी थे जो ऐसा दुष्कर्म किए हैं वो सारे लोग जेल गए। वो चारों जो ऐसा कुकृत किए थे वो जेल गए। इस राज्य में किसी को न फंसाया जाता है न बचाया जाता है, लेकिन आप अपना संस्कार को बदलिए। भाजपा प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी द्वारा डाला गया पोस्ट और दिया गया बयान हास्यास्पद है। नेता प्रतिपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी बिहार में अव्यवस्था का माहौल बनाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान बिल्कुल हास्यास्पद है। जिस प्रकार का बयान दिया है और जिस प्रकार का ट्विटर पर पोस्ट किया है, इस प्रकार का घृणित अपराध नेता प्रतिपक्ष को नहीं करनी चाहिए। किसी के प्राइवेट पार्ट को दिखाना उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा अपराध अपराधियों ने किसी के प्राइवेट पार्ट पर मिर्च डालने का काम किया है। इस प्रकार का घृणित काम नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। बिहार में अव्यवस्था का माहौल बनाना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी। आप एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं। आपके जैसे व्यक्ति अगर इस प्रकार का काम करेगा तो बिहार में अन्य लोग क्या करेंगे? इस प्रकार का घृणित काम करने के लिए आपको बिहार की जनता से माफी मांगनी होगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नियुक्त किए गए शिक्षकों को बाहर किया जाना चाहिए। वहीं टीआरई 3 नियुक्ति से पहले मेडिकल टीम द्वारा दिव्यांगता की जांच होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 शिक्षक भर्ती में हजारों लोग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर बिहार में शिक्षक बन गए और उनके दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच कहीं भी अच्छे से नहीं की गई। जबकि विज्ञापन में लिखा हुआ था कि IGIMS पटना से दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच और दिव्यांगता की जांच की जाएगी जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे उनका। और किसी भी बहाली में, चाहे बीपीएससी सिविल सेवा हो या और भी कोई बीएसएससी से हो, तो वहां दिव्यांगता की जांच की जाती है, अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच की जाती है। IGIMS पटना से या किसी और भी पीएमसीएस से कभी कभार कराया जाता है या IGIMS पटना से अधिकतर कराया जाता है। लेकिन शिक्षक भर्ती में टीआरई 1 टीआरई 2 में आखिर क्यों नहीं जांच करवाई गई? जो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर शिक्षक बने उनकी दिव्यांगता की जांच IGIMS पटना से क्यों नहीं करवाई गई? जबकि विज्ञापन में भी लिखा है और सभी बहाली में होता है कि दिव्यांगता की जांच होती है मेडिकल टीम के द्वारा। शिक्षा विभाग ने कोई मेडिकल टीम क्यों नहीं बनाया या बीपीएससी ने कोई मेडिकल टीम बनाकर क्यों नहीं जांच करवाया? ये कैसी बहाली बिहार में चल रही है जहां फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाली तो हो ही रही है। फर्जी सीटेट, फर्जी एसटीईटी, फर्जी बीएड, फर्जी और भी सर्टिफिकेट पे बहाली तो हुई ही है, साथ में अब दिव्यांग सर्टिफिकेट भी फर्जी लगाकर लोग बहाल हो रहे हैं। ऐसी अमानवीय हरकत, ऐसा अमानवीय कार्य करने वाले को तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भागलपुर में बढ़ते बाढ़ का असर देखने को मिला है। दियारा को झारखंड से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क बाढ़ की चपेट में आ गई है। पानी की लहर की वजह से सड़क किनारे की मिट्टी 3 फीट कटकर पानी में चली गई है। हालांकि इसको रोकने के लिए बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जानते हैं कि 2 किलोमीटर बचा है पीसीसी टूटने से और इसमें बोरा भरा जा रहा है क्योंकि गंगा जी के हल्के से टूट रहे हैं चारों बगल। इस सड़क कई किलोमीटर लंबा तक तोड़ दिया है, लंबा तक टूटने के कगार पर आ गया है। लोग इसमें क्या डाल रहे हैं? ये लोग छाई भर डाल रहे हैं अंदर नीचे जरी में, बोरी में बचाव कार्य में लगे हुए हैं और बना रहे हैं सब ठीक। ये सड़क कौन है? कौन सा सड़क है? कहाँ से कहाँ की जाती है ये? बाखलपुर से भर मिर्जा चौकी तक जाती है सड़क।
ये टूटा कहाँ से कहाँ तक है? टूटा है महंत बाबा से लेकर और कुछ दूर तक टूटा है। इधर भी पुल तक टूटा है उधर। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।